बरसात के मौसम आने वाला है। ऐसे में बहुत से किसान भाइयों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि अब की बार बरसात के मौसम में हम कौन सी फसल किस विधि से लगाएं, जैसे कि फसलों से हमें बेहतर उत्पादन मिल सके और अच्छा मंडी भाव भी मिल सके। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई के महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जियों के और फसलों के बारे में बताने वाले हैं। जो 7 से 8 ऐसी सब्जी की आप बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो बहुत से किसान भाइयों के बार बार कमेंट आने पर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि क्या बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों को किस विधि से बुआई करके और किन विशेष बातों का ध्यान रख करके हम खेती करते हैं तो आप बरसात जैसे कठिन परिस्थितियों में भी इन फसलों से हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और उत्पादन के साथ किसान भाइयों बात करें आप अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में कम खर्चा और बेहतर उत्पादन के साथ हम अच्छा मुनाफा लेने वाले फसलों के बारे में। तो पहले नंबर पर आप लौकी की खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। बरसात के महीना यानी कि जून जुलाई के महीना में आप लौकी की बुआई करते हैं तो आप आने वाले 55 से 70 दिन के बाद आप लौकी से किसान भाइयों अच्छा हार्वेस्टिंग यानी कि पहला हार्वेस्टिंग आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका लौकी मार्केट में आएगा तो उस टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो VR कंपनी का सरिता सीड है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और जो भी आपके साइड मार्केट में उपलब्ध है बीज उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। लोग बरसात जैसे कठिन परिस्थितियों के समय में सभी सब्जियों के फसलों से और उत्पादन और अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो एक विशेष बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जो बीज की बुआई हो या पौधे के रोपाई हो, आप लोग बरसात के मौसम में अपने खेत में बेड बनाकर उस पर मल्चिंग पेपर लगा करके मल्चिंग में बीच बीच में आपको होल करके बीजों की बुआई करना है और उसमें आपको पौधे की रोपाई भी करना है। खास करके बेल वर्गीय जो फसल हो जाता है उसको आप मचान विधि से कर सकते हैं और जो खड़ा जो फसल हो जाता है उसको आप मल्चिंग में होल करके आप उसको रोपाई कर सकते हैं। तो आप लोग फसलों के बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव भी इससे आप ले सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने की स्थिति में फसलों के बीच बीच में अधिक मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं जो मोथा घास के रूप में उसे कहा जाता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो आपका फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो आप बीच बीच में कई दिनों तक लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये खरपतवार का आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं जो आपके फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में आप लोग मल्चिंग पेपर की सहायता से बरसात के दिनों में या फिर अन्य कठिन परिस्थितियों वाले मौसम में इन सब्जियों और या फसलों की खेती करते हैं। फसलों को आप कंट्रोल करके बहुत कम खर्चा में फसलों की अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। तो मल्चिंग पेपर की बात करें तो आप लोग अपने स्थानीय मार्केट या लोकल मार्केट में जा करके अच्छी क्वालिटी का मल्चिंग पेपर ले सकते हैं और आप ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं। तो दूसरे नंबर की फसल की बात करें तो वो है तोरी की खेती। तो आने वाले 55 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप लोग अपने नज़दीकी दुकान से आप इसको मंगा सकते हैं या फिर जो उपलब्ध है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसका एक वैरायटी है बिहार का कंपनी का एक अशोक सीड्स का चुनाव आप कर सकते हैं। अगले नंबर की जो फसल है वो है भिंडी की खेती। किस समय यदि आप लोग बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई के महीना में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद ही आप लोगों का अपनी भिंडी फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो संभावना आप लोग एडवांटेज कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप सिंघम या सम्राट जैसे वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी खासी वैरायटी है। तो अगले नंबर की बात करें किसान भाइयों तो आप टमाटर की खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई के महीना में आप टमाटर की पौधा लगा रहे हैं, आप नर्सरी कर रहे हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोग टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग लेंगे। उस समय आप लोगों को टमाटर की फसल से
बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई टमाटर की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं होता है, ज़मीन उनका ज़्यादा गीला हो जाता है, ज़मीन में जल जमाव का समस्या हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे किसान भाई टमाटर का खेती नहीं करते हैं। अगर इस जगह में आप टमाटर का उन्नत किस्मों के साथ इसका बुआई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो उन्नत किस्मों की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का है, हिंद सोना या फिर हिंद शिखर का वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। आप लोग सीमेंस कंपनी का अभिलाषा वैरायटी का भी आप चुनाव ले सकते हैं। अगले नंबर की बात करें तो आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जून महीने में फूलगोभी की और पत्ता गोभी की आप नर्सरी तैयार करके आप प्रथम सप्ताह में ही पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर पौधे का रोपाई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव आपको उस टाइम मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई फूलगोभी की खेती नहीं करते हैं। ऐसे में आप बरसात के मौसम में फूलगोभी की खेती करके बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आप कमा सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो इसका आप CFL करके एक 6099 करके एक वैरायटी आता है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। आप सिजेंटा का चुनाव कर सकते हैं, सीमेंस का चुनाव कर सकते हैं, वो सब भी बहुत अच्छा वैरायटी है। अगले नंबर की बात करें किसान भाइयों तो आप मिर्ची की खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, मई जून के महीना में मिर्ची के पौधा या नर्सरी तैयार करके आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में मिर्ची के पौधा का रोपाई करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को मिर्ची की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मिर्ची की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिले। किसान भाई बरसात के मौसम मिर्ची की खेती नहीं कर पाते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप लोग VR कंपनी का सुनिधि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। एक VNR कंपनी का आता है मिर्ची, वो भी बहुत अच्छी खासी वैरायटी है। इसके अलावा एडवांटा कंपनी का भी वैरायटी है, वो भी आप चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा खासा वैरायटी है किसान भाई। अगले नंबर की बात करें तो आप बैगन की खेती ले सकते हैं। भाई मई जून महीने में बैगन पौधे की नर्सरी आप तैयार है तो 15 जुलाई से पहले आप अपने बैगन की पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आप रोपाई कर सकते हैं। तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में कीट व रोग बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा विशेष बात का ध्यान रखकर अपने बैगन की खेती करते हैं तो आप लोगों को बैगन की खेती से बेहतर उत्पादन और बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिलेगा। क्योंकि बरसात के मौसम में किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई बैगन का खेती नहीं कर पाते हैं, बीमारी के वजह से, बैक्टीरिया लगता है उसके वजह से और ज़मीन के वजह से। तो अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप VNR का 212 वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। बैगन की खेती को आप मल्चिंग पेपर में लगा करके आप इसका रोपाई करते हैं तो किसान भाई आपको बहुत कम खर्चा में आपको खेत की खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप लोग खरपतवार का अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका जो फसल में कीट का अटैक बहुत कम होता है और आप लोगों को अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाई अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।